सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम रोहित है। मैं 18 साल का एक नया जवान होता लड़का हूं। मेरा घर राजस्थान में है, पर मैं मुंबई में रहता हूं और यहीं पढ़ाई करता हूं। मैंने अभी अभी 12वीं पास की है। मेरा कद 6 फीट है और मेरी बनावट काफी मजबूत है। चेहरा बहुत आकर्षक नहीं है, लेकिन अच्छा है। यह कहानी मेरे पहले अनुभव की है, जो मैंने इसी साल अप्रैल में अपनी परीक्षा के बाद किया। यह अनुभव मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि मेरे पहले अनुभव के साथ साथ यह मेरा बचपन का सपना भी था। तो अब आप लोगों को और पकाना छोड़ के मैं सीधा कहानी पर आता हूँ। 8वीं से 12वीं तक 5 साल मैं अपने घर से दूर लगातार मुंबई में रहा। बीच में मैं एक बार भी किसी भी छुट्टी में घर नहीं गया। इस साल जब मैं अप्रैल में अपने घर गया तो सोचा अपने बचपन के सबसे प्यारे दोस्त से मिल लूं। अनिल मेरा बचपन का दोस्त था, जिससे मुंबई आने के बाद मेरा कोई संपर्क नहीं रहा था। घर पहुंचने के बाद अगले दिन ही मैं उसके घर गया। जब मैंने दरवाजे की घंटी बजाई तो दरवाजा उसकी माँ ने खोला। उसकी माँ मेरा पहला क्रश। जब से मैंने होश संभाला था तब से उसकी माँ मुझे दुनिया की सबसे हसीन औरत लगती थी। उस वक्त भी उन्हें देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आज भी वो किसी कॉलेज गर्ल जैसी खूबसूरत लग रही थीं। लाल रंग की साड़ी, स्लीवलेस ब्लाउज और चेहरे पर हल्का सा मेकअप। मैं तो उन्हें देखता ही रह गया। अरे रोहित, उनकी आवाज से मेरी तंद्रा भंग हुई। मैंने उन्हें नमस्ते की। अरे तू कब आया रे? पूरे 5 साल बाद देखा है तुझे। कैसा है तू? चल पहले अंदर आ। और इससे पहले कि मैं मुंह भी खोलता, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे अंदर खींच लिया। वो मुझे खींचती हुई अंदर ले गई और एक सोफे पर धकेल कर बिठा दिया और खुद भी मेरे बगल में बैठ गई। मेरा हाथ उन्होंने अब भी नहीं छोड़ा था। उस वक्त मुझे जो एहसास हो रहा था वो मैं बता नहीं सकता आप सबको। अब बोल, कैसा है तू? आंटी ने पूछा। बस बढ़िया हूँ आंटी, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। पढ़ाई कैसी चल रही है तेरी? अभी बोर्ड दिया है आंटी। 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा तो कॉलेज में एडमिशन लूंगा। फिर मैंने जल्दी से पूछा, आंटी विशी कहाँ है? वो तो इंदौर में रह रहा है, आंटी बोली। और अंकल? वो पुणे गए हैं, वो बोली। फिर आंटी ने पूछा, क्यों? मैं बोर कर रही हूँ क्या? मैं सकपका गया। अरे नहीं आंटी, ऐसा नहीं है। मैंने जल्दी से कहा, वो इतने दिनों के बाद आया न, इसलिए दोस्त से मिलने आ गया। हाँ भाई, दोस्त तो दोस्त है, मुझसे मिलने क्यों आएगा तू? अरे नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे भी मिलने आया हूँ, मैंने कहा। अब आंटी ने मेरी आंखों में अपनी आंखें डाल दी और पूछा, सच सच बता रोहित, इतने साल में तुझे मेरी याद आई कभी? मेरी सांस अटकने लगी। मैंने धीरे से कहा, हाँ आंटी, बहुत याद आई आपकी। आपको मेरी याद आई? आंटी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरे दिल की हालत तू नहीं समझेगा। तू नहीं जानता तेरी याद में मैंने कैसे एक एक पल काटा है, जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के बिना जी रही हो। मैं आंटी की बात सुनकर सन्न रह गया। आंटी ने यह क्या कह दिया? मुझे लगा कि आंटी को अब मेरा जवान जिस्म भा गया है। फिर मैंने सोचा कि मेरी बचपन की तमन्ना आज पूरी हो सकती है। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और कहा, आई लव यू। आंटी के चेहरे पर एक ही पल में कई रंग आए और गए और उन्होंने मेरी तरफ से मुंह घुमा लिया और दूसरी तरफ देखने लगी। मैंने उनके गोरे से गाल पर अपने होंठ रख दिए। अचानक आंटी पलटीं, मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों के बीच में थाम लिया और अपने होंठ मेरे होठों पे रख दिए। मुझे उनके होठों की तपिश महसूस हुई। मैंने पिछले 5 सालों में मैंने इतनी ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर ली थी कि मैं पूरी तरह आश्वस्त था। मैंने थोड़ी देर तक उनके होंठ और फिर अपनी जीभ उनके मुंह में धकेल दी। फिर मैंने उनकी जीभ अपने मुंह में खींच ली। इस दौरान मेरे दोनों हाथ उनके पूरे जिस्म पे फिरते रहे।
और उनके हाथ बस मेरी पीठ पे जमे हुए थे। फिर धीरे से मैंने अपनी गर्म सांस का एहसास उनकी गर्दन पर कराना शुरू किया। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं और उनका एक हाथ मेरी पीठ छोड़ के मेरे बालों में पहुंचकर शरारत कर रहा था। करीब आधा घंटा यही चलता रहा। फिर मैंने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया और चूमता हुआ उनके बेडरूम में ले गया और उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया। मैंने अपने आप को उनके ऊपर डाल दिया और दोनों एक दूसरे को दीवानों की तरह चूमते रहे। मैं उनसे अलग हुआ और अपनी शर्ट उतार फेंकी। फिर मैंने उनकी भी उतार दी। एक बार फिर मैं उनके ऊपर चढ़ बैठा। इस बार मेरे होंठ उनके पूरे जिस्म पर फिरने लगे। मेरे हाथ उनकी पर घूम रहे थे। अचानक उन्होंने एक पलटी ली और मेरे ऊपर आ गई। अब उन्होंने मेरा पूरा चेहरा गीला कर दिया और मेरे सीने को छूने लगीं। अब तक उनका एक हाथ मेरे नाक को थाम चुका था। अचानक वो ऊपर से उठीं और मेरे कमर के नीचे जाने लगीं। मैं उनका इरादा भाप गया और उन्हें बीच में ही पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया। धीरे धीरे नीचे आते हुए मैं उनके पेट को चूमने लगा और अपनी उनकी नाभि में डाल दी। अब मेरी जीभ तो शरारत कर ही रही थी। अब वो मेरे सामने पड़ी हुई थीं, सिर्फ सफेद में। मैं कुछ देर के लिए उनसे अलग हुआ और उन्हें निहारने लगा। उन्होंने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, क्या कर रहे हो जान? अपनी जान के दिलकश हुस्न का नजारा कर रहा हूँ, मैंने शरारत से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उनके चेहरे पर एक शर्म की लाली छा गई। मैंने उन्हें उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और उनकी उतार फेंकी। अचानक वो मेरी गोद से उतर गई और नीचे बैठ गई। इससे पहले कि वो मुंह में लेती मैंने उनका चेहरा थाम लिया और कहा, ऐसे नहीं जान, मुझे भी मौका मिलना चाहिए ना। वो धीरे से मुस्कुरा दी। मैंने उन्हें वापस बिस्तर पर धकेल दिया। मैं 69 की पोजीशन में आ गया। अब मेरा उनके मुंह में था और मेरी जीभ उनकी होल में। वो मेरा लॉलीपॉप की तरह रही थीं। एक हाथ से मेरे अंडे से खेल रही थीं और दूसरे हाथ को मेरे नाक पर फिरा रही थीं। इधर मैं अपने दोनों हाथों से उनकी जांघों को सहला रहा था, उनकी होल को चूम रहा था, चुकस रहा था और बीच बीच में धीरे से काट भी रहा था। फिर मैंने अपनी जीभ उनकी में घुसा दी और जादुई बिंदु की तलाश करने लगा। 5 मिनट में ही मुझे वो जादुई बिंदु मिल गया। जैसे ही मेरी उससे छुई, उनके मुंह से एक आनंद की आह निकल गई। उन्होंने अपने मुंह से निकाल दिया और अपने नाखून मेरे नाक पर जमा दिए। मैं भी रुक गया तो वो मेरा इशारा समझ गई। फिर से उन्हीं ने मेरा मुंह में ले लिया। मैंने भी अपनी जीभ वापस उनकी बिंदु में घुसा दी और जादुई बिंदु को छेड़ने लगा। हमारा खेल 10-15 मिनट चला और यकायक दोनों एक दूसरे के मुंह में एक साथ ही झड़ गए। कुछ देर हम वैसे ही लेटे रहे। फिर मैं सीधा होकर उनकी बगल में लेट गया। वो हौले से उठीं और मेरे ऊपर आ गई। फिर से हमारे होंठ जुड़े और कुछ ही देर में अलग हो गए। मजा आ गया, वो मुस्कुराते हुए बोली। अभी कहा? असली मजा तो अब आएगा मेरी जान, मैंने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो इंतजार किस बात का है? थक तो नहीं गए? उन्होंने शरारत से पूछा। शेर कभी थकता नहीं, इतना कहकर मैंने एक पलटी ली और उन्हें दबा लिया। अब उनका मेरे जिस्म के नीचे दबा हुआ था। मैंने अपने दोनों हाथ उनके ऑरेंज पर जमा दिए, अपनी चुटकी से मसलता रहा, ऑरेंज को दबाता रहा, खेलता रहा और फिर मैं अपने होंठ उनकी गर्दन पर लाया और चूमने लगा। मस्ती से उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं। उनके हाथ कभी मेरी पीठ पर फिसल रहे थे तो कभी उनकी उंगलियों मेरे बालों में। थोड़ा और नीचे आकर मैंने उनका एक ऑरेंज में ले लिया। मेरा एक हाथ उनके दूसरे ऑरेंज से खेल रहा था और दूसरा हाथ पेट पर फिर रहा था। अब मैंने अपनी उंगलियां बिंदु में डाल दी और छेड़ने लगा। वो उनके मुंह से आनंद भरी सिसकारियां निकलने लगीं। यह खेल करीब आधा घंटा चला। फिर उन्होंने मुझे ऊपर खींच लिया और कहा, अब डाल दे जान, बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने हौले से कहा, तैयार हो जाओ जन्नत की सैर करने के लिए। मैंने उन आसनों का प्रयोग करने का सोचा जो बहुत कम लोगों को पता है, पर फिर मैंने सोचा कि पहली बार में ही अपने सारे पत्ते खोलना ठीक नहीं।
इसीलिए मैंने साधारण तरीके से ही करने का फैसला किया। मैं उनकी पैरों के पास बैठ गया और उन्हें चौड़ा कर दिया। फिर मैं अपने बनाना को उनकी पैरों पर और उनकी बिंदु पे रगड़ने लगा। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं और मुंह से आह निकल रही थी। मैं अपने बनाना को उनकी बिंदु के मुंह पर रगड़ता रहा और वो थरथराती रहीं। आखिरकार जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भींच लिया और मेरे चेहरे पर हर जगह चुमकने लगी। मैं उनकी बेताबी समझ गया। धीरे से मैंने नाक को उसके बिल में घुसा दिया। जैसे ही मैंने पहला धक्का लगाया, बनाना उनकी बिल में आधा घुस गया। उनके मुंह से एक चीख निकल गई। मैं रुक गया। फिर उन्होंने मुझे रोका तो मैंने एक और धक्का लगाया। इस बार पूरा सांप उनकी बिल में चला गया। मैं उनको धक्का लगाता रहा। मेरे हाथ उनके पूरे बदन पर घूम रहे थे और उनके हाथ मेरी पीठ पर। उनके मुंह से आवाजें निकलने लगीं। अचानक उन्होंने अपने नाखून मेरी पीठ में गड़ा दिए। उनका निकल चुका था। थोड़ी देर तक हम दोनों लिपटे रहे। फिर उन्होंने कहा, तेरा तो अभी बाकी है ना, निकाल ले तू भी। मैंने वापस अपनी जगह संभाल ली और फिर से काम चालू कर दिया। 5 मिनट में मेरा भी काम हो गया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए और कितनी ही देर तक एक दूसरे को चमकते रहे। तू तो अब पूरा मर्द बन गया है रे। थोड़ी देर बाद वो बोली, आपको मजा तो आया ना, मैंने पूछा। मत पूछ रे, मैं तो 7वें आसमान पर उड़ रही हूँ। तू कब तक है यहाँ? कुछ दिन और रहेगा न? हूँ अभी तो काफी दिन यहाँ। अगली बार आपको अपने स्पेशल सीक्रेट मूव्स बताऊंगा। अगली बार कब? अभी करना। नहीं, अभी मुझे जाना होगा। रात को आ जाऊंगा, आप तैयार रहना। फिर हमने कपड़े पहने और मैं वापस घर आ गया। अगली बार मैं आपको अपने 2 स्पेशल सीक्रेट मूव्स बताऊंगा जिनसे मैंने आंटी को मजा दिया। तब तक के लिए विदा। और हाँ, अगली कहानी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।